निर्जौदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगात्मविशुद्धये। शुद्ध भूमि में जिस पर क्रमशः कुशा मृगछाला एवं कोमल वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना ही अत्यंत नीचा है, ऐसी जगह पर अपने आसन को निर्धारित करके तत्पश्चात उस आसन पर बैठकर एकाग्र चित्त होकर मन, इंद्रियों तथा कर्मों को पूर्णतः वश में करके आत्म शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। श्री कृष्ण यहाँ पर योग का अभ्यास प्रारंभ करने की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि एक ऐसे स्वच्छ स्थान पर जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचा, कुशा घास और हिरण की छाल रूपी एक कोमल आसन बिछाकर वहां उस पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए मन को एकाग्रित कर हृदय में परमात्म तत्व का ध्यान करते हुए आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारे व्रते स्थितः मनः सन्मन्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अपनी काया तथा मस्तिष्क को एक ही रेखा में अचल धारण करके अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करके शांत मन से स्वयं को ब्रह्मचार्य व्रत में स्थित भय रहित चित्त को मुझ में लगाते हुए तथा मेरे परायण होकर मुझे ही अपना अंतिम लक्ष्य बनाएं। श्री कृष्ण यहाँ पर ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य शरीर, सिर और गले को एक दिशा में सीधा रखकर नासिका के अग्रभाग को देखते हुए मन को पूर्ण रूप से ब्रह्म में लगाकर सभी प्रकार के भय एवं प्रमाद से मुक्त होकर स्वयं के भीतर ही परमात्म तत्व का दर्शन करें। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार संयत चित्त योगी अनुशासित मन को सदा ही योग युक्त कर मेरे स्वरूप में अवस्थित होकर आध्यात्मिक ऊर्जाओं से सुसज्जित निर्वाण रूप ईश्वर के साक्षात धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि इस प्रकार मन को वश में करके स्वयं के भीतर परमेश्वर के स्वरूप में ध्यान लगाता हुआ योगी इस संसार के भौतिक मायाजाल से मुक्त होकर श्री कृष्ण के परम सनातन धाम यानी सर्वोच्च शांति को प्राप्त करता है। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः युक्तहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, ना तो अत्याहारी का एवं ना ही अनाहारी का तथा न अतिशय निद्रपरायण का एवं ना ही सदा जागृत रहने वाले का योग स्थित होता है। सांसारिक कलेशों का निवारण करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार एवं कर्मों में यथा योग्य चेष्टा तथा यथा योग्य सोने एवं जागने वाले योगियों का होता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं
कि खाना, सोना एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं की अति करने वाला मनुष्य कभी योगी नहीं बन सकता, मगर ऐसा व्यक्ति जो खाना, सोना, आहार विहार तथा शेष समस्त काम संतुलित एवं उपयुक्त मात्रा में अभ्यास करता है, ऐसे व्यक्ति योग के द्वारा अपने समस्त दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकाम्येभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस काल में स्वयं में अनुशासित मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं की स्पृहा रहित व्यक्ति योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार एक वायु रहित स्थान में दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे योगी का चित्त भी स्थित एवं नियंत्रण में रहता है। श्री कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि पूर्ण योग की स्थिति में योगी का मन एक वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। सभी इच्छाओं एवं भोगों से रहित परमात्मा में समर्पित व्यक्ति ही योगी कहलाता है। thank you